हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक पे बात करते हैं। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ इज़राइल और गाज़ा और फ़िलिस्तीन के जो लफड़ा हो रहा है उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा वीडियो को देख लेते हैं। गाज़ा में हिंसा रविवार को लगातार 7वें दिन में प्रवेश कर गई। इसके कुछ घंटे बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने इज़राइल और फ़िलिस्तीन नेताओं से बात की और कब्जे वाले वेस्ट बैंक के विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। रविवार की सुबह से पहले इज़राइल के हमलों ने गाज़ा का मास आतंकवादी समूह के नेता याह्या सिनवार के घर को नष्ट कर दिया और शिफा अस्पताल की ओर जाने वाली मुख्य सड़कों को हस्तक्षेप कर दिया, जो भीड़ भाड़ वाली तटीय मिट्टी से सबसे बड़ा। शनिवार को एक इजराइल हवाई हमले ने गाज़ा सीआई में एक प्रमुख गगनचुंबी इमारत को नष्ट कर दिया, जिसमें से सोसाइटी प्रेस और अल जजीरा सहित मीडिया उपलब्ध थे। शनिवार को अलग अलग कालों के मिस्र बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और फ़िलिस्तीनी नेता राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ संघर्ष विमान की दलाली के परिसरों के बारे में बात की। हमास के आतंकवादियों द्वारा रॉकेट हमलों से खुद को बचाने के इजराइल के अधिकार का समर्थन करते हुए श्री बाइडेन ने श्री नेतन्याहू से नागरिकों और पत्रकारों की रक्षा करने की आग्रह किया। काल के कुछ घंटे बाद श्री नेतन्याहू ने फेसबुक पर एक भाषण पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने इजराइल की सुरक्षा की गारंटी होने तक हमास पर हमले जारी रखने की कसम खाई। आप जानते हैं और मुझे पता है कोई भी देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, श्री नेतन्याहू ने कहा है। इजराइल ने इन हमलों का मजबूती से जवाब दिया है और जब तक हमारे लोग की सुरक्षा बल और बहाल नहीं हो जाती, जब तक जवाब देते रहेंगे। अमेरिका, मिस्र और कतरी अधिकारियों के साथ एक विराम पर बातचीत करने का प्रयास करने के साथ एक अमेरिकी दूत हेडी उम्र इजराइल और अरब समकक्षों के साथ 2 दिनों की बातचीत के लिए इजराइल उतरे। शनिवार को इजराइल रक्षा बलों ने कहा है कि इसके लड़ाकू विमानों ने गाज़ा 2 सोसाइटी प्रेस और अल जजीरा के कार्यकर्ताओं के एक मीडिया टावर पर हमला किया, क्योंकि इसमें हमास के संबंधित अन्य संपत्ति भी थी। आईडीएफ ने कहा है कि इसने इमारत में नागरिकों को निवास की अनुमति देने के लिए अग्रिम चेतावनी दी थी। एपीए के मुख्य कार्यकर्ता गौरी सुब्रत ने कहा है कि वो हमले से हैरान और भयभीत थे। उन्होंने इजराइल अधिकारियों से इमारत में हमास की मौजूदगी के सबूत पेश करने का आह्वान किया। वेस्ट बैंक में विरोध प्रदर्शन ने सिफारिश किया कि कटरवा कितना व्यापक हो गया, क्योंकि हमास ने शाम 6 बजे तक तुरंत बाद अपने पहले रॉकेट दागे, सोमवार को 6 बजे। दूसरी खबर, गाज़ा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इजराइल के हवाई हमलों में और गोलीबारियों के कम से कम 145 लोग मारे गए, जिसमें से 40 बच्चे, लगभग 10,000 घायल हुए। उन नंबरों को स्थूल रूप से स्पष्ट नहीं किया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि 10,000 गाज़ानियों ने स्कूलों, मस्जिदों और अन्य जगहों पर शरण लेने के लिए अपना घर छोड़ दिया। तो काफ़ी दुख भरी कहानी है। ये लोग ने भी गलती किया है और वो लोग की भी बहुत बड़ी गलती है। अब दोनों ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। इजराइल में शत्रुओं ने 5 साल के लड़के सहित 10 नागरिकों को छोड़ दिया और 2 सैनिकों की मौत हो गई। इजराइल में अरबों और यहूदियों के बीच ये स्थिति की हमेशा भावभंग धारण, जलते हुए अपार्टमेंट और संभव फेंके हुए पत्थरों और घर के बमों के बीच टूटती दिख रही थी। संकट ने इजराइल राजनीति विरोध के बारे में चिंताओं को दूर कर दिया। संभावित रूप से श्री नेतन्याहू के असीतर कैरियर को लाभ पहुंचाते हुए हमास को गति भी दे रहा है। को शनिवार को गाज़ा में एक सरगर्म थी
शनिवार पर इजराइल हवाई हमले में मारे गए बच्चों के शवों को ले जाया गया। दूसरी अपडेट, शनिवार को इजराइल हवाई हमले में मारे गए बच्चों के शव को ले जाया गया। क्रेडिट न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए अमर अबू एलौफ। गाजा में हवाई हमले में मारे गए बच्चों की बढ़ती संख्या को लेकर शनिवार को इजराइल सेना की आलोचना की गई। बच्चों के शवों के तस्वीरों के शनिवार के सोशल मीडिया में प्रभावित हुए। साथ ही एक गाजा के पिता एक मीडिया के साथ अपने रोते हुए बच्चे को संदेश देता रहा था। इजराइल हवाई हमले में जीवित रहने वाला एकता बच्चा था। संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय अनुसार सोमवार को शुरू हुई लड़ाई के बाद से गाजा में कम से कम 145 लोग मारे गए हैं, जिसमें से लगभग 40 बच्चे हैं। हमारा द्वारा इसराइल पर रॉकेट दागे जाने के बाद इसे 2 बच्चों सहित 10 इजराइल नागरिकों की मौत हो गई। दूसरी खबर, वर्तमान लड़ाई पहली बार नहीं है जबकि बच्चों ने तहतों के बाद भारी हिंसा वहन किया है। 2014 के संघर्ष में संयुक्त राष्ट्र अनुसार 500 से अधिक बच्चे मारे गए, लगभग 1/3 फिलिस्तीन की मौत हो गई। यानी 2014 में इससे पहले भी उनके साथ लड़ाई हुई। जब भी लड़ाई हुई है फिलिस्तीन को नुकसान हुआ है। दूसरी खबर, इस हफ्ते में मौतों की 8 बच्चों भी शामिल है, जो कि शनिवार को के करीब 2 बच्चे की हवाई हमले में शनिवार को मारे गए। तो यस फ्रेंड, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए गल्फ से और इज़राइल और फ़िलिस्तीन और गाजा से मैंने आप लोग को बताया। अगर हमारे चैनल में पहली बार विज़िट किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि इसी तरह के अपडेट और नोटिफिकेशन जॉब और गल्फ से रिलेटेड और न्यूज़ से रिलेटेड आप लोग को पहले मिलता रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और मास्क का पालन ज़रूर कीजिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड हैव फन।